फील हो ही रहा है। हाँ तो एक दो दिन में मिल जाएगा मतलब मेरे पूरे छूट गया तो नहीं अभी पढ़िए ना, ये आ जाएगा, आएगा समझ में आएगा समझ में। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो दुनिया के जितने भी फंक्शंस हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटेगरी वाइज। जैसे आप लोग पहले पढ़ते थे ना, तो जैसे किसी चीज का डिवीजन होता था तो अलग अलग बेसिस पर डिवीजन होता था। जैसे जैसे इंडिया है तो उसका डिवीजन बेस्ड ऑन कंट्रीज, और फिर एक बार डिवीजन होता है बेस्ड ऑन रिवर्स, ये वाली रिवर इधर है, ये वाली रिवर इधर है, और बेस्ड ऑन रिलीजन, 4 रिलीजन में पूरा पूरा कंट्री कवर हो जाता है 4-5 रिलीजन में। तो बेस्ड ऑन अलग अलग कैटेगराइजेशन होते हैं। इस तरह फंक्शन में एक हमने कल पढ़े थे कि अलग अलग वैरायटी के फंक्शंस। अभी ये थोड़ा ब्रॉड कैटेगराइजेशन। तो वैसे तो वो वाले फंक्शन तो अनलिमिटेड है, कुछ बता दिए थे मैंने, और भी बहुत सारे होते हैं फंक्शन। सिग्नम फंक्शन होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, स्टेप अप हो गया, स्टेप डाउन हो गया, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो गया, इस तरह से और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो लेकिन ब्रॉड कैटेगराइजेशन देखें तो 4 तरह के होते हैं, 1-1, many one, on to और n2। ये 4 चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं, इसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं कैसे करते हैं, ठीक है। ये 4 कैटेगराइजेशन फंक्शन। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन थी कि फंक्शन कब होता है, तो मैंने बताया था कि इसको आप मान लीजिए सन और इसको मान लीजिए फादर, और फिर देख लीजिए क्या क्या चीजें पॉसिबल है। तो 2 सन के एक फादर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये इनका एक सन का एक फादर, एक सन का एक फादर, कोई यहाँ पर खाली नहीं है। ये मैं एलिमेंट्स नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पर कोई भी खाली नहीं है, तो ये एक फंक्शन है। लेकिन अगर यहाँ एक एलिमेंट खाली रहता तो कोई सन ऐसा नहीं जिसका फादर नहीं होगा, तो ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन आइडेंटिफाई करने का तरीका। अगर मान लीजिए ऐसे कनेक्टेड होता तो ऐसा हो सकता है कि एक सन के 2 फादर, ऐसा भी नहीं पॉसिबल है ना। तो पहली बात तो फंक्शन होना चाहिए। अब फंक्शन है तो उसमें कई सारी कैटेगरी आती है। तो सबसे पहले लिखिए इसको टाइप्स ऑफ फंक्शंस में। सबसे पहला है 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन तो 1-1 फंक्शन क्या होता है, बहुत ही सीधी सी बात है। अगर 1-1 से कनेक्टेड है इसको 1-1 फंक्शन, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक एलिमेंट से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल मैंने फंक्शन लिखा 1,2, 3,4, a, b, 5,6, 7,9। यहाँ पर दिख रहा है मुझे एलिमेंट 1, 2, 1, 3, a, 5, 7, 2, 4, b, 6, 9। तो 1 एलिमेंट से कनेक्टेड है, इसको फंक्शन क्या बोल देते हैं, 1-1 फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ये पता कैसे करते हैं कोई भी फंक्शन 1-1 है कि नहीं है, टू प्रूव। क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन जो दिखता है 2 तरह से दिखता है। एक तो ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिखता है, और एक कैसे दिखता है, sin x फंक्शन है, cos x फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, और ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में फंक्शन लिखा हुआ है। तो अगर इस तरह का फंक्शन है तो आप देख के बहुत आराम से बता सकते हो कि 1-1 फंक्शन है, देख के बता सकते हैं, है ना। एक की एक वैल्यू है, 1 की 2। अगर मान लो ऐसा होता कि 5 और 7 दोनों 6 से कनेक्टेड होते तो वो 1-1 नहीं होता, है ना। तो 2 हैं जो 1 से कनेक्टेड हो गए तो 1-1 नहीं हो जाएगा, तो many one होगा। आगे हम देखेंगे इस तरह से 1-1 आ जाएगा। प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, फॉर एनी फंक्शन y is equals to fx, y is equals to fx करके कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमें प्रूफ करना है तो हम मान लेते हैं 2 वैल्यूज मानते हैं जो उसके डोमेन में, उस फंक्शन के डोमेन में, ठीक है। रेंज वाला भी नहीं पढ़ा है, रेंज भी पढ़ा है, इसके बाद 2 वैल्यूज मान लेते हैं जो उसके इसमें डोमेन में, और हम क्या करते हैं, fx1 बराबर fx2 कर देते हैं। इसको सॉल्व करने से अगर x1 बराबर x2 आया
तो यहां से बोल सकते हैं कि फंक्शन इज 1 1। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब, फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब, और ये फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, इस तरह से लिखा जाता है, ये फंक्शन एफ सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर, ये फंक्शन की पूरी डेफिनेशन होती है जिसमें एफ सच दैट लिखा जाता है, यहां पर एक सेट होता है, यहां पर एक सेट होता है, और फंक्शन की डेफिनेशन। तो पहला वाला सेट क्या होता है हम जानते हैं, डोमेन होता है, और जो दूसरा वाला सेट होता है ये कोडोमेन होता है। ये वैल्यूज आप यहां रख सकते हैं और ये वैल्यूज से आंसर आता है, इन वैल्यूज में से आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, तो 1 1 फंक्शन है, तो हम मान लेते हैं कि x1 x2 दो वैल्यूज है इसके डोमेन में, डोमेन कितना है r, ठीक है। और हम क्या निकाल लेते हैं, fx1 इज इक्वल्स टू fx2, fx1 कितना आ जाएगा x1 का क्यूब, और fx2 कितना आ जाएगा x2 का क्यूब, fx की वैल्यू x क्यूब है तो fx1 कितना आ जाएगा x1 का क्यूब, fx2 कितना आ जाएगा x2 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा x1 बराबर x2, x1 बराबर x2 आ गया, तो यहां से बोल सकते हैं फंक्शन इज 1 1, ठीक है। तो ये पहला तरीका है 1 1 चेक करने का, फर्स्ट मेथड। 3 मेथड है फर्स्ट में। अब देखो थोड़ा इसमें समझ में आएगा कैसा है। मैंने क्या किया, इसके डोमेन में कोई भी दो नंबर ले लिया, कोई भी दो नंबर जो आप इसमें रख सकते हो। तो मैंने ऐसा सोचा कि ये जो दो नंबर है इन पर वैल्यू सेम आएंगे, मान लिया मैंने, ठीक है। डोमेन के दो नंबर है x1 x2, और दोनों पर ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ, x1 पर जो आंसर आ रहा है और x2 पर जो आंसर आ रहा है दोनों सेम बोल दिया मैंने, इसका मतलब तो यही हुआ। मान लो fx1 आ रहा है बराबर fx2, x1 और x2 दोनों से सेम आंसर आ रहा है। तो ये लिखने का मतलब ये लिखने का मतलब क्या है कि मान लिया कि डोमेन में दो नंबर है जिस पर सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो मैंने इसको सॉल्व किया तो जो मैंने बोल के लिया था कि अलग अलग नंबर है, ये अलग अलग नहीं है। कैसे नंबर है, इक्वल नंबर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दो नंबर अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो जब भी ऐसा आप मान के चलोगे कि इन दो नंबर पर आंसर सेम आ रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आंसर सेम आ रहा है मतलब वो दो नंबर सेम ही है, आप उसी को दो बार रख रहे हो, है ना। तो इसका मतलब कि इसमें कोई भी दो नंबर ऐसे नहीं है जिस पर सेम आंसर आ जाएगा। अगर आपने आंसर सेम किया तो दो नंबर दोनों भी सेम होने पड़ेंगे, है ना। तो एक पर ही एक आंसर आ रहा है, एक पर दो आंसर है, दो का एक आंसर नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको बोल देते हैं 1 1, ठीक है। अब मान लीजिए ये नहीं आया अगर, तो x1 x2 अलग अलग हो गए, है ना। तो इस पर भी वही आंसर आ रहा है, इस पर भी वही आंसर आ रहा है, तो ये 1 1 नहीं हुआ, है ना। एक एक से कनेक्टेड नहीं हुआ, दो एक से कनेक्टेड हो गए, मेनी 1 हो गया। वो नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसके अलावा कुछ और आया, तो एक कंडीशन ये होगी कि x1 बराबर x2 पर आ जाएगा, और मान लो x1 बराबर माइनस x2 पर आ जाएगा, तो दो कंडीशन आ गई, तो एक्स्ट्रा कुछ आ गया, है ना। तो इसके अलावा क्या सिर्फ एक ही कंडीशन है, सिर्फ यही कंडीशन आना चाहिए कि x1 बराबर x2 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए उसको ग्राफ से समझाएंगे, तो बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि हमें क्या करना है, fx1 बराबर fx2 करना है, और उससे सॉल्व करने पर x1 बराबर x2 आ रहा है तो फंक्शन 1 1 होगा, नहीं तो 1 1 नहीं होगा। नोट करिए।
fx is equals to x square is 1 1। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लिया, लिख लिया। करिए इसको। तो मान लिया मैंने दो नंबर x1 x2, इसका डोमेन कितना है, नेचुरल नंबर। तो ये दो नेचुरल नंबर मान लिए मैंने, fx1 बराबर fx2 कर दिया। fx1 कितना आएगा, x1 स्क्वायर, fx2 कितना आएगा, x2 स्क्वायर। तो बताओ x1 स्क्वायर अगर x2 स्क्वायर के बराबर तो x1 कितना आएगा, x1 इसकी वैल्यू कितनी है, x2 के बराबर आएगा, x1 स्क्वायर x2 ना, प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस। अगर x1 बराबर x2 है तब भी इसके स्क्वायर बराबर होंगे, x1 बराबर माइनस x2 है तब भी स्क्वायर बराबर होंगे। ये दो आंसर है। तो यहां से देखा तो एक x1 बराबर x2 जो हमें चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा मिल गया। अब ऐसा पॉसिबल है क्या, बताइए। देखो अगर x1 x2 दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो अगर x2 नेचुरल दिख रहा है तो x1 नेगेटिव हो गया यहाँ से, है ना। अगर x2 नेचुरल है तो x1 नेगेटिव हो जाएगा। तो दो नेचुरल नंबर है, माइनस का डिफरेंस हो ही सकता है कि एक में माइनस लगाया तो दूसरा नेचुरल नंबर मिल गया, समझ आएगी नहीं है। अगर x2 नेचुरल नंबर है तो कोई नेचुरल नंबर रखो यहाँ पर, 1 रखिए, तो x1 कितना आएगा, -1। लेकिन x1 भी क्या है, नेचुरल नंबर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ से एक ही आंसर आ गया, x1 बराबर x2। तो आप बोल सकते हो कि फंक्शन इज 1। आई बस इस तरह से करना है, f(x1) बराबर f(x). करिए लिखिए। सेकेंड मेथड देखिए, दिस इज ग्राफ से, ग्राफ यूज करके। तो इसमें लिखिए ग्राफ में, if we can draw a line parallel to x-axis, if we can draw a line parallel to x-axis which intersects the graph, if we can draw a line parallel to x-axis which intersects the graph at more than one point, then function is not one. Then function is not one. देखिए, that function is not one. देखिए
फंक्शन है, इसका ग्राफ है, ठीक है। इसमें मुझे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर दे, पर्पसफुली एक ऐसी जगह पर ड्रॉ करना है ना। देखो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करेगी, लेकिन कोई जगह है, हाँ बिल्कुल बहुत सारी जगह है, देखो ग्राफ को दो सेम पॉइंट पर कट कर दिया है ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन बराबर नहीं है। इसका रीजन अभी देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ है, क्या इसमें कोई लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जो दो पार्ट पर कट करे? सीधी लाइन, सीधी लाइन वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल, लिखा हुआ है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो कोई भी लाइन आप ऐसी ड्रॉ नहीं कर सकते, हमेशा एक ही पॉइंट पर कट करेगी, तो ये बनना है। ऐसा क्यों हुआ? देखो ऐसा इसलिए हुआ कि x1 है और ये x2 है, तो x1 पर आंसर क्या आएगा? यहां से आंसर आएगा है ना। जब आप x1 रखोगे इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट आएगा ये आएगा, और इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो भी यही आएगा। तो x1 और x2 दोनों पर क्या आंसर आ गए? सेम y आंसर आ गया। तो अगर सेम y आंसर आ गया तो ये 1 1 नहीं है, लेकिन यहां पर अगर ड्रॉ करेंगे तो अलग अलग कट कर रहा है, तो कोई भी x1 और x2 दोनों के लिए सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए और फिर चेक कर लीजिए। तो देखो हमने ये क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन जो था y = x³ का ग्राफ, तो x³ का ग्राफ ऐसे होता है, इस तरह से बताया जाता है x³ का ग्राफ। सर वो तो सर समझ में तो सर आ गया, लेकिन सर जो x1 x2 और जो पॉइंट बनाया सर, वो सर सन और फादर वाली सर स्थिति सर वो अलग है, मतलब क्यों? दो सन की दो सन के एक फादर नहीं हो सकते? हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो फंक्शन है, फंक्शन तो है। अच्छा, वन वन नहीं है, मैनी वन है। तो ये बताइए x³ का ग्राफ ऐसा होता है, तो फंक्शन 1 1 है कि नहीं है? ऐसा सर 1 1 है, सीधी सी बात। तो ग्राफ sin x फंक्शन 1 1 है कि नहीं? इसका ग्राफ सर ऊपर नीचे नहीं है सर, नहीं है ना। इसमें आप बनाएंगे अगर, बहुत सारे आ गए। तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो जिसको मोर देन 1 पॉइंट पर कट करे, तो ये 1 1 नहीं है। नोट करिए इसको। कोई बोल सकता है कि सर हम यहां पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, देखो एक पॉइंट पर कट कर, ऐसे नहीं करना है आपको, वो ढूंढना है क्या कोई जगह है, क्योंकि एक जगह पर भी ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मेथड है यूजिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव यूज करके देखो dy/dx हम जानते हैं कि क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली। dy/dx जो होता है किसी भी फंक्शन का, वो होता क्या है? स्लोप होता है, dy/dx जो निकालते हैं स्लोप होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कि अगर dy/dx ग्रेटर देन 0 आ जाए, है ना, तो ग्रेटर देन 0 आ जाए
हमेशा तो क्या होता है, फंक्शन जो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हेंस 1 1। इस पॉइंट को समझिए। जैसे मान लीजिए फंक्शन है, ये कोई लाइन है, y इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस 5, ठीक है, ये कोई लाइन है, इस लाइन को बनाया मैंने, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, dy अपॉन dx लिखा, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो dy बाई dx पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, जो एंगल है वो अक्यूट है, tan थीटा पॉजिटिव, dy बाई dx पॉजिटिव मतलब tan थीटा पॉजिटिव मतलब अक्यूट एंगल 90 से कम, एंगल 90। तो हमेशा अगर dy बाई dx ग्रेटर देन 0 है तो हमेशा ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, हमेशा ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं इसको, हमेशा इंक्रीजिंग है। क्योंकि जैसे मान लो कि अगर ऐसा हुआ कि आगे झुक गया तो वहां पर जो स्लोप बनेगा वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, है ना, अभी हम आगे देखेंगे। तो अगर dy बाई dx हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग है, तो वहां से आप बोल सकते हो कि फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। अब देखो इसमें आप कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करिए, एक ही पॉइंट पर कट करेगा, तो फंक्शन कैसा आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका है डेरिवेटिव से सॉल्व करने का। और दूसरा देखिए, मान लीजिए अगर dy बाई dx लेस देन 0 आया तो फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग का मतलब भी 1 1। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब अगर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा माइनस एक्स क्यूब। इसमें देखो आप किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप बना लीजिए, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है हमेशा, क्या ये 90 से बड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर 90 से बड़ा है तो dy बाई dx हमें दिख भी रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब ऑब्ट्यूज हो गया, तो ऑब्ट्यूज हो गया हमेशा। अगर ऐसा है तो आप देखिए कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करिए, हमेशा एक ही पॉइंट पर कट करेगा, तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, 1 1 है। लेकिन मान लीजिए अगर dy बाई dx ग्रेटर देन और लेस देन 0 दोनों ही आ गया, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां से यहां देखेंगे तो कहीं पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एंगल एक्यूट बनेगा, तो यहां पर dy बाई dx कैसा है, पॉजिटिव है। आगे जाएंगे किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, तो dy बाई dx कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव है ना। तो कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग, तो इसको बोलते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, है ना। और जब ऐसा होता है तो आप देखो ड्रॉ करिए लाइन, तो 2 पॉइंट पर कट कर जाएगा, फंक्शन इज नॉट आए बस समझ में। तो हमें डिफरेंशिएट करना है, और अगर प्रूफ कर पाए कि डिफरेंशिएट हमेशा पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव है तो ग्राफ बढ़ता ही जाएगा, और हमेशा नेगेटिव तो ग्राफ कम ही होता जाएगा। तो आप हमेशा एक ही पॉइंट पर कट करेगा, कोई भी लाइन आप ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस के पैरेलल। लेकिन अगर मान लो आपने कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आ गया तो फिर आप यहाँ से नहीं बोल सकते कि फंक्शन कैसा होगा, यहाँ से आप बोल सकते हैं फंक्शन नॉट बनेगा। सर ऐसे सर कुछ सवाल में आ सकता कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, बिल्कुल आ सकते। देखो इसका एग्जांपल मैंने बता दिया, इसका एग्जांपल देखिए, fx इज इक्वल्स टू sin x, ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर दो, ये dy बाई dx कितना आ जाएगा, cos x आएगा। तो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इसको क्या बोल सकते हैं, नॉट 1 1। कौन सा फंक्शन 1 1 नहीं है, इसकी बात हो रही है, cos x की बात हो रही है, sin x की बात हो रही है, सर पहले प्रूफ कर चुके। हाँ, और हम पहले अभी देख चुके हैं नॉट 1 1 होता है। देखिए ये बढ़िया तरीका है, तुरंत आंसर आते हैं इससे, फंक्शन इज 1 1 और नॉट।
इसी क्वेश्चन में अगर दिया होता एक्स की वैल्यू x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करिए, तो आपने डिफरेंशिएट किया तो cos x आया, तो cos x हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो अगर इसकी बात करें तो इस इंटरवल में फंक्शन हमेशा कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ रहा है तो dy by dx पॉजिटिव 1 बना जाएगा। और सर अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सर पाई बाई 2 से पाई अगर दिया गया होता सेकंड क्वाड्रेंट दिया होता तो भी नेगेटिव ही तो नेगेटिव आएगा, तो dy by dx नेगेटिव, तब ये वाला केस तब भी हमेशा 1 तो होता है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो 1 हो जाता है। लेकिन अगर 0 से पाई दिया होता तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो ऐसा हो जाता। सर बन सर लेके ये तो लिख लियो सही से 1 की कहानी। और मेरे ख्याल से कल और लग जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट फॉर f r to r fx is equals to x square plus x plus 1 is always 1। इसको चेक करना कई तरीके से कर सकते हैं, डेरिवेटिव वाला मेथड सबसे बेस्ट है। उसमें डिफरेंशिएट कर दिया, कितना आ जाएगा? 2x plus 1 आया। Prove that check कर तो ये आ गया। तो बताइए क्या ये हमेशा क्या हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इसके बारे में क्या बोलना है? अगर x कोई भी रियल नंबर है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा कि हमेशा नेगेटिव होगा कि कभी पॉजिटिव तो डबल दो बार डेरिवेट कर सकते हैं? नहीं, दो बार क्यों करते हैं? dy by dx होना चाहिए ना, तो d square y upon dx square हो जाएगा, वो स्लोप होता है। सर ये नॉट 1 1 होगा। देखो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, आप पॉजिटिव नंबर रख के देखो पॉजिटिव आ जाएगा, 1 रखो 2 रखो 3 रखो 4 रखो, नेगेटिव नंबर रख के देखो -2 नेगेटिव आ गया। कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, सारे रियल नंबर अगर मैं रखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा? नॉट 1। क्वेश्चन, प्रूव दैट फॉर f r to r एक फंक्शन है प्रूव करना है कि 2x plus 10। तो देखो ये है y, तो निकाला मैंने dy upon dx, कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन? 3 आगे आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और 10 का तो 0 हो जाएगा। अब इसके बारे में चेक करना है कब पॉजिटिव कब नेगेटिव है। इसको कैसे चेक करते हैं? इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अलग कर दिया, ये क्या बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। हम जानते हैं किसी भी नंबर का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है, अंदर कुछ भी हो, तो ये कितना आ जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। तो dy by dx हमेशा कैसा है 1 से बड़ा है, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। वन का एक और नाम होता है, लिख लीजिए, इंजेक्टिव मैपिंग। फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, मैपिंग क्या होता है सेम होता है। इंजेक्टिव फंक्शन बोल दो, इंजेक्टिव मैपिंग बोल दो, वन फंक्शन बोल दो, वन मैपिंग बोल दो, सारी चीजें सेम। मैनी वन क्या होता है, बेसिकली नॉट वन फंक्शन को ही मैनी वन बोलते हैं, जो फंक्शन वन नहीं है वो मैनी वन। और इसका एक और नाम क्या होता है, अगर ये इंजेक्टिव है तो ये नॉट इंजेक्टिव। एनसीईआरटी में इस वर्ड को यूज करते हैं, इसको यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पर शायद यूज करते हैं मैनी वन। तो सारी चीजें एक ही सेम चीज होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये फंक्शन है, कोई भी ऐसे एक से ज्यादा मिल गया जो एक से कनेक्टेड है, ये दो एक से कनेक्टेड है, इसको क्या बोल देते हैं मैनी वन। आई बस में तो क्या बोलते हैं मैनी वन से कनेक्टेड, इसलिए इसको मैनी वन बोल देते हैं। बस लिख लो, इसमें लिख लीजिए 3 एक्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, बात किया ये भी मैनी वन है। ये सब वाले हैं। लिख लीजिएगा फंक्शन विच इज नॉट वन इज कॉल्ड मैनी वन। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल देना है, fx इज इक्वल्स टू sin x। तो तरीका करने का वही है, वही जो 3 मेथड है ना। पहले मेथड में क्या है, fx1 बराबर fx2 करेंगे तो x1 बराबर x2 नहीं आएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा मैनी वन हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, लाइन ड्रॉ की है ना, और एक से ज्यादा पॉइंट पर कट नहीं कर रही है तो क्या होगा वन, वो कट कर रही है तो क्या हो जाएगा मैनी वन हो जाएगा। पता कैसे चलेगा लाइन बनानी कैसे? लाइन हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल बनानी है, बताया मैंने, सीधी लाइन बनानी है, ग्राफ नहीं बनना चाहिए। जो वो बनाना है वो बना के वो लोग देंगे कि हमें? नहीं, वो कभी कभी हो सकता है दे देंगे बना के, नहीं तो फिर आपको बनाना पॉइंट देंगे, पॉइंट। हाँ,
तो अगर सिंपल है तो बना सकते हैं, नहीं तो तीसरा मेथड है ना, इसीलिए तो 3 बताए, डेरिवेटिव निकाल दो आप, तीनों मेथड से कर सकते हैं। अब इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज आती है, चौथा मेथड आ जाता है, उसको देखेंगे और भी। तो लिख लीजिए fx is equals to sin x। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ गई, हाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तीसरा वाला पार्ट जो था उसमें है डेरिवेटिव नहीं दे सकते। हाँ एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। यहाँ पर लाइनें मिल गई जो दो एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है, तो मैनी वन फंक्शन। और आप देख भी सकते हो यहाँ पर आप 0 रखो या पाई रखो या 2 पाई रखो, इन सब पर ये आंसर कितना आता है? 0 पाई 2 पाई 3 पाई से लेकर n पाई तक, इन सब के लिए आंसर कितना आता है बताओ? इन सब के लिए आंसर कितना आता है? सबके लिए 0 आता है, n पाई जैसा। मैनी वन फंक्शन, मैनी वन से कनेक्ट है। इसमें एक लिख लीजिए मेथड 4, तो नीचे चाहे तो नीचे लिख लीजिए नोट करके, all 3 methods are used for all 3 previous methods are used, ऐसे लिखिए all 3 previous methods are used to find it। All 3 previous methods are used to find it। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में करके लिख लीजिए to prove that function is not 1 1। To prove that function is not 1 1। एक और तरीका, बहुत बढ़िया तरीका, देखिए नीचे, think of two values which gives the same answer। Think of two values which gives the same answer। देखो ये फंक्शन दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है इट इज मैनी वन। तो अगर फंक्शन मैनी वन है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक से ज्यादा वैल्यूज के लिए सेम आंसर आएगा। तो आपको माइंड में ऐसी दो वैल्यू सोचनी है जिसके लिए सेम आंसर आ जाए। अगर ऐसे कोई भी एक पेयर मिल गया तो खत्म, मैनी वन हो गया। तो बताइए fx is equals to x², रियल नंबर कौन से दो रियल नंबर रखते तो सेम आंसर आ जाएगा? -1 +1 -1, इस पर आंसर सेम आ जाए। ऐसे बहुत सारे नंबर +2 -2, कोई भी एक पेयर अगर मिल गया तो ये प्रूव हो गया तुरंत कि फंक्शन कैसा है, मैनी वन। ये देखना बहुत आसान है, sin x 0 पर और पाई पर सेम आ जाएगी, इस तरह से सोचना है। दो टाइप लिख लिया हमने, तीसरा टाइप लिखिए ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, इसके और नाम होते हैं, इसको बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन
या फिर सर्जेक्टिव मैपिंग। ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव मैपिंग। बहुत ही सिंपल सी बात है, देखिए नीचे range of function is equal to the codomain of function. If range of function is equals to the codomain of function, that is called onto function. एग्जाम्पल लिखिए नीचे, ये एक फंक्शन लिखा हुआ है, इसको समझाते बढ़िया समझ में आएगा, आराम से देखिए। तो ये फंक्शन ऐसा डिफाइन है, इसका डोमेन कितना है? -1। डोमेन कितना है? रियल नंबर। और इसका कोडोमेन कितना है? -1। इसको देने का मतलब ये होता है कि आप ये वैल्यू रख सकते हो उसमें और आंसर इसमें से आएंगे। जरूरी नहीं कि सारे आ जाएंगे, है ना। जो हमने दूसरा वाला बनाया था इसमें बहुत सारे होते हैं ना, जरूरी नहीं सारे आ जाए, है ना। तो जितनी पॉसिबिलिटीज होती है सबको मिला के वो होता है कोडोमेन, और जो एक्चुअल में आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं? रेंज। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन का आंसर कहां से कहां तक आता है? -1 से 1। तो इस फंक्शन की रेंज कितनी है? -1 से 1 है। तो अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू। देखो इसको समझ ऐसे समझ सकते हैं, तो नाम ऑन टू क्यों दिया गया? 1 1 मैनी 1 तो समझ में आ रहा है। ऑन टू फंक्शन जैसे मान लीजिए एक sin x फंक्शन है, ठीक है, sin x फंक्शन है, इसके आंसर -1 से 1 तक आ सकते हैं। जैसे मान लो ये सारे आंसर लिखे हुए हैं, -1 से 1 तक आंसर आ सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में ये इसका कोडोमेन दिया होता है, आंसर इसमें से आएंगे। अब एक्चुअल में इसका जो आंसर आया वो इसको परफेक्टली ओवरलैप करेगा। आंसर भी -1 से 1 तक आ रहे हैं और कोडोमेन जहां से आंसर आने चाहिए वो भी -1 से 1 तक है, तो परफेक्टली ओवरलैप कर रहा है, इसलिए इसको बोल देते हैं ऑन टू फंक्शन। अगर मान लीजिए ऑन टू है ये, तो इसका जो फोर्थ टाइप है वो क्या हो जाएगा? वो होता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन इसको क्या बोल देंगे? नॉट ऑन टू बोल देते हैं और नॉट सर्जेक्टिव बोल देते हैं। तो सीधी सी बात है कि ये फंक्शन कैसा नहीं होगा? ऑन टू नहीं होगा, है ना। तो इसका एग्जांपल R to R fx is equals to sin x। देखो सेम टाइप का एग्जांपल। तो इसका कोडोमेन क्या है? रियल नंबर है, दिख रहा है ना। तो बहुत बड़ा है कोडोमेन, लेकिन आंसर कहां से कहां तक आ रहा है? तो बहुत ही कम वैल्यूज को ये ओवरलैप कर पाया, तो ये उसके ऊपर नहीं है, अंदर है। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? इनटू फंक्शन। आया समझ में? दोनों एग्जांपल इसका सर कोई एक ऐसा एग्जांपल दीजिए ऑन टू फंक्शन का। ऐसे एग्जांपल मतलब जैसे इसमें इसकी डोमेन थी -1 से 1, तो इसमें अगर fx sin cos x होता कोडोमेन थी, वो भी -1 से 1 ही आता। एक और एग्जांपल देते हैं, 10x या कुछ और ले मान लीजिए f r to 0 से 1। -1 to 1 fx is equals to signum x, ये क्या होता is gen x। बताया था मैंने कि अगर इसके अंदर पॉजिटिव नंबर जाता है तो आंसर 1 आता है, 0 सर सेट सिग्नम होता है सर, है ना। नेगेटिव नंबर जाता है तो आंसर -1 आता है, और 0 जाता है तो आंसर 0 आता है, ठीक है। तो इसमें ये दिया हुआ बोलना सर, है। प्लस जाएगा तो प्लस वो 1 आएगा। सिग्नम 2 की वैल्यू 1 होती है, सिग्नम 20 की वैल्यू 1 होती है। अगर अंदर पॉजिटिव नंबर है तो आंसर 1 आएगा हमेशा, नेगेटिव नंबर है तो -1 आएगा, और 0 है तो 0 आएगा। ये होता है सिग्नम फंक्शन। तो
देखेंगे आंसर हमेशा क्या आ रहा है, -1 0 1 आ रहा है, तो इसका रेंज कितना है, ±1 0, ये रेंज, और यहाँ पर कोडोमेन कितना है, सेम है, रेंज कोडोमेन के बराबर, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। एक और एग्जांपल देखो, R2 R और फंक्शन दिया है 1/x - 1। तो अब इनके तो रेंज हमें पता थे, इसका रेंज अब निकालना पड़ेगा। तो रेंज कैसे निकाला जाता है इसको हम कल देखेंगे इलैबोरेटली, लेकिन अभी के लिए रेंज निकालने का तरीका होता है, किसकी वैल्यू होती है रेंज, y की वैल्यू, है ना, y की वैल्यू। तो y = यहां से दिख रहा है मुझे x क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो एक्चुअल में ये आंसर क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा, r - 1 दिया जाएगा, डोमेन इसका क्या है, रियल नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके है, ठीक है। रेंज y की वैल्यू दिखनी है हमें कि y क्या नहीं हो सकता, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो yx - y = 1, x की वैल्यू निकालते हैं यहां से, 1 + y, तो x आ गया 1 + y/y, तो बताओ y क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 0 हो जाएगा, जैसे 0 रख दो, 1 + 0/0 इनफाइनाइट हो गया, 1 + 0 1 हो जाएगा, हाँ, तो 1/0 इनफाइनाइट हो गया। वो सर 0 1 1 0 होता है सर वो सर रियल नंबर्स में से अगर 1 एक्सक्लूड करेंगे सर क्वेश्चन में, तो सर वो नीचे वाले क्वेश्चन में करेंगे, हाँ, रियल नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे, इसको चेंज कर दो, मान गए सर r - 1 से रियल नंबर ऐसे दिया हुआ। तो देखो y की वैल्यू क्या आ गई, रियल नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, 0 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो बताइए अगर रेंज ये आ रहा है तो फंक्शन कैसा है, बताइए, ऑन टू है कि इनटू है, इनटू है, क्यों, रेंज कितना है इसका, r - 0, और कोडोमेन कितना है, बराबर है क्या ना, है ना, थोड़ा सा छोटा है, एक कम रह गया, तो ये इनटू फंक्शन। आई बस समझ, यस सर लास्ट चीज और लिख लीजिए। तो कल हम ये देखेंगे अलग अलग वैरायटी के फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज निकालने के तरीके, डोमेन निकालने के तरीके हम कल देख चुके थे, क्योंकि आप जब तक रेंज नहीं निकाल पाएंगे तब तक नहीं बता पाएंगे ऑन टू फंक्शन के बारे में। नोट कर लिया, तो फाइनली देखो 1 1 मैनी 1 हो गया, अच्छा 1 मैनी नहीं हो सकता, ऐसा भी सोचना चाहिए ना, 1 1 हो गया, मैनी 1 हो गया, 1 मैनी और मैनी मैनी, 1 मैनी का मतलब क्या है, देखो मतलब 1 किससे कनेक्टेड है, ज्यादा से कनेक्टेड है, क्या ये फंक्शन है, एक सर के दो बाप नहीं हो सकते, ये फंक्शन ही नहीं, तो इसीलिए 1 मैनी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, और मैनी मैनी ये हो गया, ये मैनी 1 से कनेक्टेड है या 1 मैनी से, तो कई सारे इधर के कई सारे इधर से कनेक्टेड है, ये भी फंक्शन नहीं होगा, इसीलिए ये वाले फंक्शन होते नहीं है। तो फाइनली लिख लीजिए, फाइनली these 4 types of functions are available। तो ये 4 तरह के फंक्शन जो फॉर्म्ड होते हैं, क्या क्या 1 1 का ऑन टू से कुछ रिलेशन है क्या, दूर दूर तक, उसमें तो कोडोमेन निकालना है, तो 1 1 एंड ऑन टू, फिर आता है 1 1 के साथ इनटू, फिर आता है मैनी 1 के साथ ऑन टू, और मैनी 1 के साथ इनटू, ये 4 वैरायटीज आ जाती है,
इसमें से जो पहला वाला है ना, 1 भी है और ऑन टू भी है, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, और इसी को एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनवर्टिबल फंक्शन। ये फंक्शन ऐसा है जिसका आप इनवर्स निकाल सकते हो, बाकी फंक्शंस का इनवर्स नहीं निकालते, इसलिए उनको कोई और नाम नहीं देते। बाइजेक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1 भी है और ऑन टू भी है ना, दोनों पॉजिटिव चीजें हैं, इसलिए इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। इस पर हम कल क्वेश्चन करेंगे थोड़े बहुत, और मुझे याद दिला दीजिएगा।